पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अगर पाकिस्तान के परचम के ऊपर इमरान खान रख दे पीटीआई का परचम, तो लाख की कसम मैं इमरान खान को लीडर ही नहीं मानूंगा। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरा पाकिस्तान का परचम पहले पीटीआई का बाद है। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। अब तक पूछेगा तो मालूम है, देख लेना सर। और की इशारों की बात करें, पीटीआई का परचम कौमी परचम के ऊपर लगाया गया। जी हां, सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है। इस पर पीटीआई हुकाम ने ये हल निकाला है कि कौमी परचम ही उतार दिए। नहीं, मैं नहीं मानता। करीब पहुंच गया और ये देखें नाजरीन, तहरीक इंसाफ जीत गई और पाकिस्तान हार गया। ये पाकिस्तान के झंडे के साथ सलूक हो रहा है और इमरान खान का झंडा और तहरीक जीत गई। मेरे यही नहीं, अभी और सुनिए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई ये क्या हो रहा है? भाई मुझे माफ कर दो। सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। खाओ माँ कसम। लाख की कसम मैं इमरान खान को लीडर ही नहीं मानूंगा। आप बोल ना। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। और भाई लोग, इस बंदे का ये भी कहना है कि इमरान खान ने जिंदगी में कभी 9 बॉल डाले ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, इन्होंने चैलेंज भी किया है कि कोई एक भी वीडियो लाके दिखा दे। अच्छा, तो याकूब भाई ये देख लो वीडियो। Hey, Yacoub, look at this. That's got to be called a no ball because when I here I come. A no ball because when I over the batsman's head, so a little bit of pressure there for the Pakistan captain. Well, that's very unusual. You'd have thought a cool and experienced head like Imran Khan shaking his head there in his own disbelief. Can't believe what's happened. But it's looped over the top of Richard Illingworth, who's done the only decent thing and ducked. ये तो कुछ भी नहीं है भाइयों। क्रिकेट के ऊपर इनकी फेक न्यूज की पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चूतिए हैं जो इनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं। चूतिया और चूतिया बनते रहोगे, सदियों से तुम चूतिया बनते आ रहे हो। तुम्हारे इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बेटा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं तुम्हारे पास। चूतिया बनते रहो। कश्मीर इंडियन का हमारा है। 77 साल हो गया, इधर एक इंच ले तो नहीं सके। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पूरी दुनिया में तो यकीन माने इंडिया को पाकिस्तान के अलावा किसी का डालेंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन इंडिया को खतरा तो है ना पाकिस्तान। कोई खतरा नहीं, इंडिया को पाकिस्तान को मैच तो कोई खतरा नहीं। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। वाह, कौन है? क्यों है? ये वही बंदा है भाई साहब जिनका कहना है कि अजमल कसाब इंडियन था। होटल में जो हादसा हुआ था ना मेरा भाई, आज मैं तुझे बताऊं, वो भी इंडिया की हुकूमत ने खुद ही करवाया हुआ था, पाकिस्तान पे लगवा दिया। ये हकीकत बात है। ताज होटल वाला वाकया जो है वो पाकिस्तान ने नहीं किया, किसी कोई अजमल कसाब पाकिस्तानी नहीं था, वो सब ड्रामा था, वो आपकी खुद ही करवाया हुआ। आर यू कॉमेडी मी? वही जनाब जो खुद कसाब के जिहादी गुरु की स्पीच सुनने जाते हैं। मैंने उसका जलसा भी देखा, मैं गया भी आपसे। और वही याकूब भाई हैं जिनका कहना है कि चंद्रयान 3 फेक है। और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो चंद्रयान 3 है ये फ्लॉप है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा ड्रामाबाजी है, ये कोई नहीं उतरा चितरा, ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और हद तो तब हो गई जब इन्होंने दावा किया कि इंडियन नेवी को शाहरुख खान ने बचाया था। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और तो और इनका कहना है कि अंबानी ने बाबर आजम को बुलाया था और उसने अंबानी को ही मना कर दिया। बाबर आजम ने तो आज तक इंडिया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं, किसी इंडियन के खिलाफ नहीं बोला। उसको 37 करोड़ दे के क्यों बुलवा रहे थे? फिर ये बताओ। उसने कहा
सर मैं माजरत सर मैं नहीं आता हूँ। केजरीवाल साहब ने इमरान खान साहब को भी मतलब बुलाना था, अगर वो जेल ना होते चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना था। दिक्कत है मैं नहीं मानता। हमारे प्रोपेगेंडा बाबा तो खुद से रिपोर्ट भी बना लेते हैं, जैसे इंडिया में 70% गरीबी है। यार इतना ज्ञान तो हकीकत टीवी भी नहीं देता जितना इनके पास है। Hey, y'all, come look at this. 70% के ऊपर आज भी इंडिया में बेरोजगारी गुर्बत है। मैं कुरान की कसम उठा के कहता हूँ, मेरा कत्ल आप बेशक तीनों कर दो, मैं तुझे माफ कर दूंगा अगर मेरी वीडियो एक भी झूठी साबित हो। अब रही इनके सवाल की। 77 साल हो गया, इधर एक इंच ले तो नहीं सके। तो याकूब भाई लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप शॉर्ट में सुन लीजिए। 1971 के इंडो पाक वॉर में तुर्तुक और थैंग नाम के एरिया को दिसंबर में कैप्चर किया गया, जो कि अभी भी इंडिया के पास है। 1965 के इंडो पाक युद्ध में तितवाल को 23 सितंबर 1965 को कैप्चर किया गया। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट 1984 के दौरान साल्टोरो, रिज, बिलाफोंडला और सियाला को अप्रैल 1984 को कैप्चर किया गया। और अभी तो भाई साहब कुछ ऐसे भी इलाके हैं जिसमें स्कूल तो पाकिस्तान ने बनाए थे, लेकिन वहां पे पढ़ इंडियन रहे हैं। तारिक भाई, आपके ग्रुप में एक और नफरती बंदा है जिनका नाम है यूसुफ। इस बंदे का कहना है कि आर्टिकल 370 कभी हटा ही नहीं है। लेकिन अब इतने बड़े झूठ के बाद भी इस बंदे के मुंह से सॉरी का एक शब्द भी नहीं निकला। तो अब यूसुफ को लोग बेशर्म नहीं कहेंगे तो क्या ही कहेंगे। यूसुफ भाई, अगर अब भी आपको लगता है कि आर्टिकल 370 नहीं हटा, तो चलिए आप एक ओपन लाइव डिबेट पर फेस टू फेस आ जाइए और प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो भाई हम सब माफी भी मांग लेंगे और कसम से फूलों की माला भी पहनाएंगे। लेकिन अगर प्रूफ नहीं कर सके तो आप में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो ना, तो माफी मांग लेना। एंड तारिक भाई, मैं तो कहता हूं इसका एक बार दैविक भाई के साथ फेस टू फेस करा ही दो, एक बार में ही सारे जवाब मिल जाएंगे इसको। डरने से क्या फायदा है? अब एक दिन किसी को सबको मरना है। वाह क्या बात क्या अब ऐसे अब इनके हाथ से मरना होता तो इनके हाथ से मरना। पिताजी हैं। यस। और हाँ तारिक भाई, आप थोड़ा सब्र करो, एक और बड़ा एक्सपोज वीडियो आ रहा है। क्योंकि आप झूठ और नासमझी की दलदल में ऐसे फंसते जा रहे हो जैसे मक्खी शहद में फंसती है। इसीलिए एक दिन तो आप लोग बुरी तरह फंसने वाले हो। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन।